जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं, भगवद गीता के श्लोकों से प्रेरणा। हम सभी को समस्याओं, चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है और इसलिए हमें प्रेरित होने की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी प्रेरित किया था और हमें भी प्रेरित करना है। पहला महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ कर्मों में लगना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणामों पर नहीं। दूसरा श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि हमें योग में स्थिरता बनाए रखकर कर्म करना चाहिए, संग को छोड़कर। हमें मन, शरीर और मन को समता से संयमित करके कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह। इसका अर्थ है कि हमें कर्म के अंतर में कर्म को देखना चाहिए और कर्म में अकर्म को देखना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कर्म सिर्फ एक माध्यम है, हमारे मन की स्थिति पर निर्भर नहीं होता। चौथा महत्वपूर्ण श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका मतलब है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान प्रकट होते हैं। हमें सत्य, न्याय और सही के पक्ष में सदैव संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। इन श्लोकों से हमें यह समझ मिलता है कि हमारा कर्तव्य अपना कर्म पूरा करना है और फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्थिर मन से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, संघ को छोड़कर। हमें कर्म में कर्म को देखना चाहिए और मन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें सत्य, न्याय और सही के पक्ष में संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भगवान की संरक्षा है। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।